वेलकम टू वाइटल ग्राफिक्स। व्यूअर्स, HTML CSS के अंदर कुछ एलिमेंट्स इनलाइन जबकि कुछ एलिमेंट्स ब्लॉक लेवल होते हैं। ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स या इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनका आपकी व्यू पोर्ट के ऊपर क्या बिहेवियर होता है, ये आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फ्रंट एंड के अंदर कुछ जो डेवलपर्स हैं वो CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में उनको 100% क्लियर नहीं होता। उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्लियर नहीं होते कि आया उन प्रॉपर्टीज़ को वहाँ पर इस्तेमाल तो किया जा रहा है, लेकिन बेसिकली किसी प्रॉपर्टी का किसी जगह पर इस्तेमाल होने का क्या पर्पज़ हो सकता है। सो इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स भी उन्हीं में से कुछ हैं जिनको आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि इनलाइन और ब्लॉक लेवल से मुतल्लिक आपके जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आज की इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूं, ताकि इन फ्यूचर अगर आप इन प्रॉपर्टीज़ को CSS के अंदर इस्तेमाल करने लगें तो आप कॉन्फिडेंटली उनको CSS में इस्तेमाल कर सकें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स से मुतल्लिक कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो व्यू पोर्ट की फुल विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ना तो वो किसी एलिमेंट को अपने सामने आने देते हैं और ना वो खुद किसी दूसरे एलिमेंट के सामने आते हैं। जबकि जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो व्यू पोर्ट की फुल विड्थ को ऑक्यूपाई नहीं करते, खुद भी किसी एलिमेंट के सामने आ जाते हैं और किसी दूसरे एलिमेंट को भी अपने सामने आने देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको एक डिव नज़र आ रही है जिसकी क्लास मैंने यहाँ पर स्ट्रिप रखी है और उस स्ट्रिप के अंदर मैंने एक हेडिंग जो है वो इंसर्ट की है जो कि आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से शो हो रही है। अगर मैं इस डिव को CSS के अंदर कॉल करूं कि डॉट स्ट्रिप और इसका मैं कलर यहां पर डिफाइन कर देता हूं डार्क सियान, इसी तरह अगर मैं इसके साथ इसका बैकग्राउंड कलर भी डिफाइन कर दूं ऑरेंज रेड, सो ऑरेंज रेड से बैकग्राउंड कलर वो इंसर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप उसको देखें तो बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी जब उसको दी गई तो बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी की वजह से वो जो बैकग्राउंड कलर है वो फुल विड्थ के ऊपर यहाँ पर शो हो गया। फुल विड्थ के ऊपर शो हो जाने की रीज़न ये है कि ये एलिमेंट ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और ब्लॉक लेवल एलिमेंट से मुतालिक मैं थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि जितने ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो व्यू पोर्ट की फुल विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ना किसी एलिमेंट के सामने आते हैं और ना किसी दूसरे एलिमेंट को अपने सामने आने देते हैं। इसकी राइट साइड पे देखा जाए तो बहुत सारी जो स्पेस है वो खाली है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक और हेडिंग यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ, चलिए मैं इसी हेडिंग को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट किए देता हूँ यहाँ पर, तो अब जब यहाँ पर आप देखेंगे तो दूसरी हेडिंग जो है वो नीचे शो हुई है बिकॉज दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो ब्लॉक लेवल हैं। तो जो डिव है हमारी वो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और जो हमारी हेडिंग है वो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। सो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट का ये बिहेवियर होता है। अब मैं अगर ये बॉटम की हेडिंग को यहाँ पर रिमूव किए देता हूँ यहाँ पर और कुछ मजीद चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करता हूँ ब्लॉक लेवल से मुतालिक। यहाँ अगर देखा जाए तो मैं स्ट्रिप के बाद H1 को भी स्ट्रिप के अंदर कॉल किए देता हूँ, बिल्कुल सेम बिहेवियर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं इसी H1 को जो कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट प्रूफ हो चुका है बिकॉज उसने व्यू पोर्ट की विड्थ को ऑक्यूपाई कर रखा है, यहाँ पर मैं उसको मार्जिन दिए देता हूँ लेट्स सपोज 50 पिक्सल्स। तो मार्जिन जो है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। किसी भी एलिमेंट को जब मार्जिन दिया जाता है तो मार्जिन आपकी जो व्यू पोर्ट है, आपकी स्क्रीन है, उसके कॉर्नर और जो आपका एलिमेंट है उसके दरमियान जो गैप आपको शो हो रहा है ये बेसिकली मार्जिन कहलाता है। इसी तरह अगर यहाँ मैं पैडिंग भी दे देता हूँ इस एलिमेंट को 30 पिक्सल्स, तो पैडिंग इंटरनल गैप को इंक्रीज करता है, यानी एक्सटर्नल गैप मार्जिन कहलाता है। आपकी स्क्रीन के कॉर्नर्स और आपके एलिमेंट के दरमियान जो ये वाइट गैप आपको चारों तरफ शो हो रहा है ये मार्जिन कहलाता है, जबकि आपके एलिमेंट और टेक्स्ट के दरमियान जो इंटरनल गैप है ये पैडिंग कहलाता है। आसान अल्फाज में समझा जाए तो किसी भी एलिमेंट का जो एक्सटर्नल गैप होता है वो मार्जिन कहलाता है और किसी भी एलिमेंट का जो इंटरनल गैप है वो पैडिंग कहलाता है। अगर मैं इस एलिमेंट को यहाँ पर हाइट की प्रॉपर्टी भी दिए दूं यहाँ पर 200 पिक्सल्स, तो इस एलिमेंट ने हाइट भी 200 पिक्सल उठा ली।
तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट का एक बिहेवियर हमने यहाँ पर ये समझ लिया कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट व्यू पोर्ट की फुल विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। मार्जिन, पैडिंग, हाइट, जो भी प्रॉपर्टी हम उनको देंगे बिल्कुल वो उनको एक्सेप्ट करेंगे और वो प्रॉपर्टी सारी की सारी वो उठा लेंगे। अब ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, मैं ये चाहता हूं कि मैं इसको इनलाइन कर दूं। सो इसको इनलाइन करने के लिए एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है डिस्प्ले इनलाइन। जब आप इस एलिमेंट को डिस्प्ले इनलाइन कर देंगे तो ये एलिमेंट ब्लॉक लेवल से इनलाइन हो जाएगा। और इनलाइन एलिमेंट का क्या बिहेवियर होता है वो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। मैंने शुरू में आपसे डिस्कस किया कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स व्यू पोर्ट की फुल विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जबकि इनलाइन एलिमेंट्स व्यू पोर्ट की फुल विड्थ को ऑक्यूपाई नहीं करते। जो ही मैंने उसको डिस्प्ले इनलाइन कर दिया तो इनलाइन की वजह से उसने व्यू पोर्ट के जो कब्जा था वो छोड़ दिया और व्यू पोर्ट की फुल विड्थ को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। इसी तरह अगर मैं इसी हेडिंग के बाद एक और हेडिंग यहां पर इंसर्ट किए देता हूं तो इस एलिमेंट के इनलाइन होने की वजह से दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के सामने शो हो रहे हैं। तो अगर ये ब्लॉक होते तो ये एक दूसरे के ऊपर नीचे शो होना था, चूंकि इस वक्त ये इनलाइन हो चुके हैं तो इनलाइन होने की वजह से इन दोनों ने व्यू पोर्ट की जो फुल विड्थ है उसको ऑक्यूपाई नहीं कर रखा और दैट्स वाई दोनों एक दूसरे के सामने शो हो रहे हैं। लेकिन ब्लॉक से हमने इनको इनलाइन तो कर दिया, जिससे हमें फायदा ये हासिल हुआ कि व्यू पोर्ट की जो फुल विड्थ थी वो खत्म हो गई है यहाँ पर और अब ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के आमने सामने शो हो रहे हैं। लेकिन इनलाइन करने की वजह से कुछ ड्रॉबैक्स भी हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं और वो ये हैं कि अगर आप यहाँ पर अपनी CSS में देखें तो मैंने इसको मार्जिन दे रखा है 50 पिक्सल। जब तक ये ब्लॉक था तो चारों अतराफ से 50-50 पिक्सल मार्जिन उठा रखा था इसने, जबकि अब अगर देखें तो लेफ्ट और राइट साइड से इसने मार्जिन उठा रखा है। यहाँ दरम्यान में देखें तो ये वाला जो राइट साइड पे गैप है वो ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि ये एलिमेंट राइट साइड से इसने अपना 50 पिक्सल और इस एलिमेंट ने अपनी लेफ्ट साइड से 50 पिक्सल जो है वो मार्जिन उठा रखा है, लेकिन टॉप बॉटम का मार्जिन बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर पैडिंग की बात करें तो पैडिंग भी मैंने अपनी CSS के अंदर डिफाइन करके रखी हुई है। आप यहाँ पर चेक करें तो पैडिंग भी टॉप बॉटम की, बॉटम से ज़्यादा पैडिंग है, टॉप से कम पैडिंग है। तो यहाँ पर भी इसका जो बिहेवियर है बिल्कुल एबनॉर्मल शो हो रहा है। अगर हाइट की बात करें तो जब तक ये ब्लॉक था उस वक्त तक उसने जो हाइट थी वो बिल्कुल सही उठा रखी थी 200 पिक्सल्स, लेकिन जब मैंने इसको इनलाइन कर दिया तो इसने यहाँ पर हाइट भी जो है वो ख़त्म कर दी है। इनलाइन एलिमेंट से मुतल्लिक एक चीज़ याद रखिएगा कि इनलाइन एलिमेंट्स व्यू पोर्ट की फुल विड्थ को ऑक्यूपाई तो नहीं करते, लेकिन टॉप बॉटम का मार्जिन, टॉप बॉटम की पैडिंग और हाइट अगरचे हमने CSS में डिफाइन करके रखी है फिर भी यहाँ पर नहीं उठा रहे। जब हम इनको ब्लॉक करते हैं तो व्यू पोर्ट की फुल विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जब हम इनको इनलाइन करते हैं तो उस वक्त ये टॉप बॉटम का मार्जिन, टॉप बॉटम की पैडिंग और हाइट वगैरह अगर हमने अगरचे हमने डिफाइन करके रखी है फिर भी नहीं उठा रहे। तो फिर इसका कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए कि ये व्यू पोर्ट की फुल विड्थ का जो कब्जा है वो भी छोड़ दें और जो मार्जिन पैडिंग चारों अतराफ से वो भी सही सही उठा लें। तो इस पर्पज़ के लिए यहाँ पर याद रखिएगा जब आपको इस तरह के बिहेवियर का सामना करना पड़े तो फिर आप उन एलिमेंट को डिस्प्ले इनलाइन की बजाय डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो एलिमेंट ब्लॉक की भी और इनलाइन की भी जो बेस्ट प्रॉपर्टीज हैं उनको उठा लेंगे। यहाँ अगर आप ब्राउजर में आकर चेक करें तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करने की वजह से सारे फवायद हमें हासिल हो गए, यानी व्यू पोर्ट की फुल विड्थ का कब्जा भी छोड़ दिया दोनों एलिमेंट्स ने और टॉप बॉटम का मार्जिन, पैडिंग और हाइट जिस तरीके से हमने दे के रखी थी बिल्कुल सही सही उन्होंने यहाँ पर उठा ली है। जब आप एलिमेंट्स को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करते हैं तो वो एलिमेंट्स इनलाइन की भी और ब्लॉक की भी जो बेस्ट प्रॉपर्टीज हैं उनको उठा लेते हैं। ब्लॉक की बेस्ट प्रॉपर्टीज ये हैं कि वो चारों तरफ का मार्जिन, पैडिंग और हाइट वगैरह उठा लेता है और जो इनलाइन है उसकी जो बेस्ट प्रॉपर्टीज हैं वो ये है कि वो व्यू पोर्ट की फुल विड्थ को ऑक्यूपाई नहीं करता। सो जिस एलिमेंट के बारे में आप ये चाहते हैं कि मार्जिन, पैडिंग, हाइट सब कुछ उठा ले और व्यू पोर्ट की फुल विड्थ को ऑक्यूपाई भी ना करे, तो इस पर्पज के लिए आप उस एलिमेंट को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो इनलाइन हैं और कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो ब्लॉक हैं, बिकॉज जो बिहेवियर्स मैंने आपसे इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं उन बिहेवियर्स को देख कर ही आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एलिमेंट्स जो है वो इनलाइन है और ये एलिमेंट्स जो है वो ब्लॉक हैं। सो मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।